तथा व्रत एवं पूजा क्यों करेंगे। अब माता पार्वती जी का इस प्रकार आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखित रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ तुम्हारे आग्रह पर, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और क्या कहूँ, इससे अधिक और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता मैं। भगवान शिव जी ने कहा। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना कुछ दुख हुआ। वह अब पहले जैसा शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा और कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं किया और ना ही किसी को भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला करके उसको बहुत सा धन धान्य देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हुआ। दूसरे राजा का लड़का विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, पर वह एक आंख का काना था। उसमें जो दूल्हा था वो एक आंख का काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार कोई अड़चन न पैदा करें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार होने लगा। विचार किया कि अति सुंदर सेठ का लड़का है, अगर इससे कोई काम सहजता से बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो वर के पिता ने सोचा कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा के पास पहुंचे और बात कही अपनी। वे राजी हो गए मामा भांजे। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ा दिए, दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में मैं आपको बहुत सा धन दे दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह तो इसके साथ नहीं हुआ। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। और
वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए, जहां और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखी थी कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ, आराम करो। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह तो मुर्दा पड़ा है, तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। अब संयोगवश उसी समय वहां से शिव पार्वती जी जा रहे थे, तो जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती जी कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। अब शिव पार्वती ने पास जाकर के देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन करते कराते अपने घर की ओर चल पड़े। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। और रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था और वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी किया। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले जाकर खबर करके आता हूँ। तब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के जो माता पिता थे वह घर की छत पर बैठे हुए थे, पैर लटका करके, और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौटा आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, और यदि नहीं आया तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि उनका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया। अरे गौरी शंकर भगवान की मुख की बात कैसे ठीक क्या हो सकता है। अब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन धान्य लेकर आया हुआ है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता हुआ सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गौरी शंकर भगवान न होने वाली चीज भी वरदान स्वरूप प्राप्त करा देते हैं। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर वन्दे नमः शिवाय। जटाधराय शिव सनातनाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गौरी शंकर भगवान की। लक्ष्मी नारायण भगवान की। नौ दुर्गा
महात्मा महापुराण की, गंगा जमुना मैया की, आज के आनंद की, सालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। माइक में गाएंगे तो माइक दे दीजिए। झोली मार के बुलाओगे?
दौड़ के आई हुई। दौड़ के आई हुई। अच्छा है ना, उधर दौड़ के आई मैया जय गंगे मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी सोनर तर जाता। ओम जय गंगे माता पुण्य सबर के कारण सब जग को जाता। मैया सब जग को जाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, दया दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता भगवान जो तेरी शरणागति आता। मैया शरणागति आता। दासवनी मैया कर जानकी दास मिटाकर धर्म गति पाता। ओम जय गंगे माता भारती मात तुम्हारी जो नर नित्य गाता। मैया जो नर नित्य गाता। दास वही सहज में, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता। मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको जाता, जो नर तुमको जाता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। बोलो गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय। तुलसा जी तो लाए नहीं पंडित जी। पंडित जी तुलसा जी आरती कैसे करें? वहाँ पे जाके करते हैं। ये लगा वही कर लो। सात परिक्रमा लगती है, हाँ? 7 परिक्रमा लगती है आज? तुलसा जी की डेली। कभी कभी ना सारी काम जी की भी कर लिया करो ना। हाँ तो कल इकट्ठा कर दीजिए। और तुलसा जी में शालिग्राम रखते हैं, कभी फिर तुलसा जी में शालिग्राम रखा जाता है और सब लोटे का पानी दिया जलता हुआ, धूपबत्ती जलते हुए पूरा पूजा होता है। फिर कीर्तन भी आते हैं। आइए कथा तो कथा नहीं, 5 कथा सुनाते हैं, वार का और कार्तिक का छोड़ के। पतवारी का, शालिग्राम का, 5 कहाँ पे? पढ़ने नहीं
पहले मिला दिए और आजकल का जमाना पहले ही मिला देते हैं, बाद में शादी करते हैं। चलो एक दिन पहले देखी दिखाया करा देंगे। देखी दिखाया करवा देंगे ना। 10वीं के शालिग्राम भगवान की जय। सभी देवी देवताओं को भजन सारे देवी देवों को मेरा प्रणाम है, सभी देवी देवों को मेरा प्रणाम है। गणपति जिसका नाम है, ब्रह्मांड जिसका नाम है, गणपति जिसका नाम है, ब्रह्मांड जिसका नाम है। ऐसे गोरी लल्ला को मेरा प्रणाम है, ऐसे गोरी लल्ला को मेरा प्रणाम है। सारे देवी देवों को मेरा प्रणाम है। राम जिसका नाम है, अयोध्या जिसका नाम है, राम जिसका नाम है, अयोध्या जिसका नाम है। ऐसे धनुषधारी को मेरा प्रणाम है, ऐसे धनुषधारी को मेरा प्रणाम है। सारे देवी देवों को मेरा प्रणाम है। श्याम जिसका नाम है, गोकुल जिसका नाम है, श्याम जिसका नाम है, गोकुल जिसका नाम है। ऐसे मुरली वाले को मेरा प्रणाम है, ऐसे मुरली वाले को मेरा प्रणाम है। सारे देवी देवों को मेरा प्रणाम है, सारे देवी देवों साथ मेरे हो गए। चलो आज के आनंद की तब लगती है 60 रुपए 4 शालिग्राम के और 3 तुलसी के।
उसी में अब पंडित जी उसी में ही नहीं करते हैं। सालिग्राम को हम लोग इसमें बना लेंगे कर लेंगे। ले लो आप। और क्या करना मेरी बात। ऐसा कुछ नहीं, कल मैं वीडियो बना के मंदिर पे भेजूं। नहीं पता है, वो तो रखते हैं। मैं तो उन्हीं मंदिर के सामने रख ली थी। वहाँ ढूंढ रहे होंगे, अब तक आई नहीं पंडित जी, अब तक आई अभी नहीं। वहाँ जाओगे? क्या अब नहीं, खत्म हो गया। अच्छा वहाँ जल्दी खत्म हो जाता है। नहीं, इस टाइम सब सब जगह खत्म हो गया। 5:30 बजे कथा होने के बाद फिर फटाफट सारी चीजें हो जाती 5:30 हो जाती है। कल की आई थी। उस मंदिर में खींचने गए थे 20-25 औरतें हैं। हैं। तो आज कॉलोनी में ज़्यादा होती है। और सुन, घर के सामने तो मंदिर है, पास में तो है। अब वही का इसके बाबू का अगर तुम्हारे घुटने ज़्यादा दिक्कत होगी तो इसी में चले जाओ। पंडित जी तेरे प्रसाद वसाद चले। टीका को तो दें। वहाँ पंडित जी से होता खुद लाते हैं तुलसा जी, उसी में सालिग्राम बैठा देते हैं। छीटा लग गया, चढ़ गया सर। वहाँ तो आलू, क्या बोलते हैं, आलू, मूली, गोभी, अच्छा सब लगता है। आला, सिंघाड़े सब चढ़ता है। उनकी कितनी हो जाती डेली का। 25-30 थोड़ी हो गया तो अभी जब फेरी लगेगी ना तुलसा जी की, पूरा दिन लगता है, कोई घूम ही नहीं पाता, इतनी भीड़ होती है। सभी आते हैं ना बताने। सब आते हैं। यहाँ तो सोसाइटी में किसी ने पता ही नहीं कम है। से कम एक एक मंदिर में 200-300 साड़ियाँ चढ़ जाती हैं। विवाह वाले दिन। हाँ, और ये जैसे दानाशाही करते हैं ना, कोई नहीं आएगा फिर। कहते पंडित जी करो जो जिसमें खुश रहो, मैं राजी हूँ, ये मैं राजा राजी हूँ। है वहाँ जो पंडित करे किसी का बर्तनों का ढेर लग जाता है, बस बर्तन। यहाँ नहीं, हमने ये देखा जहाँ हुआ जहाँ जो पंडित करे, क्योंकि पंडित ही तो होते हैं और सच सुनो, में। जैसे कि कार्तिक की कहानी छोड़ के, वार की कहानी छोड़ के 5